नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर 9th क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले है अप्लाइंग डिजाइन टेम्पलेट। अप्लाइंग डिजाइन टेम्पलेट्स के लिए हम पहले बता चुके थे आपको कि कुछ डिजाइन्स पहले से बनी बनाई होती हैं पावर पॉइंट के अंदर। हम सिर्फ उन डिजाइन्स को अप्लाई करते हैं और टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बॉक्स का कलर, हर एक चीज का कलर अपने आप सेट हो जाता है। तो वो डिजाइन टेम्पलेट्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? जैसे अपने यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ऐसे ही एक डिजाइन टैब होती है। डिजाइन टैब के अंदर ये आपके सामने डिजाइन टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे या इनके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग डिजाइन्स बनी हुई आ रही है अपने पास। जो भी डिजाइन आपको अच्छी लग रही है आप उनको सेलेक्ट करके और अपने स्लाइड की डिजाइन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, कितनी सारी अच्छी अच्छी डिजाइन्स है अपने पास, उनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उनको ऐड कर सकते हो अपने इस स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, हमने जैसे ये डिजाइन सेलेक्ट कर ली। अब अपना टेक्स्ट का कलर देखो, हेडिंग का कलर चेंज हो गया। ये रेड कलर इसीलिए है कि मैंने इसका ऑटोमेटिकली रेड अपने हिसाब से करा। तो जब हम खुद के हिसाब से कलर को चेंज कर लेते हैं तो फिर डिजाइन टेम्पलेट जो है उन कलर्स को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग डिजाइन टेम्पलेट्स। अब हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक, चेंजिंग स्लाइड लेआउट। तो चेंजिंग स्लाइड लेआउट्स ये अपन पहले कर चुके हैं कि स्लाइड के बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जो अपन को होम टैब के अंदर दिखते हैं। ये लेआउट है स्लाइड के बने बनाए। इनमें से आप जो भी लेआउट आपको पसंद आ रहा है आप उस लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और अपन डिजाइन जो है, लेआउट जो है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है टाइटल लेआउट सेलेक्ट करा हुआ है। आप चाहो तो टाइटल ओनली वाला लेआउट सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हो कि टाइटल विद कंटेंट वाला होना चाहिए तो टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट सेलेक्ट कर लो। ये कंटेंट्स में चला गया, लिस्ट है ना ये एक तरीके से। तो लिस्ट भी मैंने बताया था एक तरीके से कंटेंट होती है। तो अपन अलग अलग लेआउट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर होम टैब के अंदर लेआउट्स में सेट करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड नंबर टॉपिक, इंसर्टिंग एडिटिंग द एग्जिस्टिंग slides as your new slide। ठीक है, हम लोग किसी भी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और ऐसे कि जैसे हम नई स्लाइड बना रहे हैं। तो नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं? न्यू पर क्लिक करते हैं हम सबसे पहले। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको कैसी स्लाइड पसंद आ रही है, टाइटल वाली चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट। 9 तरीके के अपन ने लेआउट्स पढ़े थे। इन 9 लेआउट्स में से आपको कौन सा लेआउट समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कि मेरे को ये पिक्चर विद कैप्शन वाला लेआउट सेलेक्ट अच्छा लग रहा है। तो हमने पिक्चर विद कैप्शन वाला लेआउट सेलेक्ट किया। देखो ये हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। ये तो था न्यू स्लाइड को ऐड करना। अब आप चाहते हो कि नहीं, ये जो पहले से बनी बनाई स्लाइड है मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाकर और इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं। तो किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी हो तो उसको आप सेलेक्ट करो और न्यू स्लाइड पे क्लिक करो और यहाँ पर डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड मतलब जिस स्लाइड को सेलेक्ट करा है उसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, एक और कॉपी बनानी है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो फर्स्ट स्लाइड भी यही है और सेकंड स्लाइड भी यही सेम टू सेम आपके सामने प्रेजेंट हो गई है। आपको एक और तरीका भी है, जैसे सपोज थर्ड वाले की मेरे को डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डुप्लीकेट स्लाइड। तो डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो एक दूसरी स्लाइड जो है डुप्लीकेट वो क्रिएट हो जाएगी सेम टू सेम उसकी तरह जैसी बनी हुई है। अब इसमें एक और भी है, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का मतलब यह है कि जैसे अपन के वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हुआ है तो उसको हम एक्सेल के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं और हर एक लाइन की एक स्लाइड बन जाए। तो आउटलाइन वो ऊपर ऊपर से देखेगा कि किसको कौन सी स्लाइड बनानी है, किसकी कौन सी स्लाइड बनानी है। तो उनके आउटलाइन के बेसिस पर हम लोग स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने बोला हमारे पास स्लाइड है ये वाली, दिस इज नॉट दैट चाइल्ड विच वॉज स्लीपिंग नियर हिज मदर यस्टरडे। तो इस पे क्लिक किया तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है गावस्कर डेवलपमेंट, ये फर्स्ट लाइन थी इस स्लाइड इसकी, फिर ये सेकंड लाइन आ गई, फिर थर्ड लाइन आ गई। ऐसे करके ये लाइंस के जो है हर एक लाइन की अपनी अपनी जो स्लाइड बन चुकी है और हर लाइन की स्लाइड अलग अलग तैयार हो चुकी है। तो इन लाइंस की स्लाइड को आप देखना चाहते हो, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो ये अपन नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हर एक लाइन का आपको दिख जाएगा कि ये स्लाइड्स तैयार होती जा रही है। तो इन सारी स्लाइड्स को हमने कहां से उठाया, वर्ड से उठाया, और वर्ड से उनको आउटलाइन के बेस पर, उनकी लाइंस के बेस पर इस पावर पॉइंट ने ऑटोमेटिकली अलग अलग स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन कहलाता है। ऐसे ही हम लोग जो है ये देखते हैं, एक और टॉपिक हमारे को दिख रहा है रीयूज स्लाइड। क्या दिख रहा है, देखो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड कर लिया, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन कर लिया, अब नेक्स्ट है रीयूज स्लाइड्स। रीयूज स्लाइड्स का मतलब ये होता है कि कोई स्लाइड्स हैं जो पहले से बना के हमने रख दी हैं, अब उन स्लाइड्स को मेरे को ऐड करना है इस पावर पॉइंट के अंदर। एक स्लाइड को लेकर आना है, पूरी फाइल को नहीं, एक स्लाइड को। तो हम कैसे करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अब ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं। जैसे हमने लिख दिया रमेश सर के क्वेश्चन 7 जैसे करके एक स्लाइड है। अब इसमें आपको कौन सी स्लाइड ऐड करनी है, आप उस स्लाइड को सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पर मेरे को बहुत सारी स्लाइड्स बनी बनाई दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी स्लाइड आपको अच्छी लगे। तो मैंने बोला कि मेरे को ये वाली स्लाइड अच्छी लग रही है, इस पे क्लिक करोगे ये स्लाइड अपने यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये डिजाइन थोड़ा अलग लग रहा है, आप चाहो तो ये डिजाइन सारे हटा के नॉर्मली जैसा आपका है पावर पॉइंट जैसा सिंपल होता है आप वैसा कर लेना, तो उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ। ये देखो, अगर आप एक और किसी स्लाइड को ऐड करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करो, जिस जिस स्लाइड पे आप क्लिक करते जाओगे वो स्लाइड आपकी इस पावर पॉइंट के अंदर ऐड होती जाएगी। जैसे ही आप माउस ओवर करोगे उस स्लाइड के ऊपर तो वो स्लाइड थोड़ी जूम हो जाएगी ताकि आप देख सको कि उसके अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है। और उसके साथ यहाँ पे राइट साइड पे भी आपको लिखा हुआ दिखेगा उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ के और किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हो। तो ये कहलाता है स्लाइड रीयूज करना, बनी बनाई किसी और पावर पॉइंट के अंदर। देखो ये एक पूरी पावर पॉइंट है ना, ये एक पूरी फाइल है, इस फाइल में से मैं सिर्फ एक स्लाइड उठा के रीयूज कर रहा हूं, तो रीयूज ऑफ स्लाइड कहलाता है। अगर आप पूरी फाइल खोल दोगे तो कोई मतलब लिखने का ही नहीं, फिर तो वो उस फाइल के अंदर आया ना। मैं उस फाइल में से एक स्लाइड को अपने इस नई वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आ रहा हूं, तो ये रीयूज ऑफ स्लाइड्स कहलाता है। तो हमने इसके अंदर मेनली 3 चीजें देखी, कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट हमने देखा इसके अंदर कि भाई न्यू स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं। फिर हमने सेकंड देखा इसके अंदर डुप्लीकेट स्लाइड को किस तरीके से ऐड किया जाता है। फिर थर्ड हमने देखा रीयूज ऑफ स्लाइड, कि स्लाइड को रीयूज कैसे करते हैं। तो ये 3 चीजें मेनली हमने इसके अंदर देखी। अब हम 4th नंबर टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीऑर्डरिंग स्लाइड्स। स्लाइड्स को रीऑर्डर करना, रीऑर्डर करना का मतलब होता है भाई साहब ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर मेनली जो है ना वो कहलाता है सॉर्टिंग से मतलब होता है। ऑर्डर में मतलब जैसे अपन स्कूल में लाइन में खड़े होते थे प्रेयर के लिए, तो प्रेयर असेंबली में सबसे छोटी जिसकी हाइट होती थी उसको पहले, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, ऐसे करके एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया जाता था। हमारा जब रजिस्टर के अंदर नाम लिखा हुआ होता था अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर, तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ होता है। तो वो जो है ऑर्डर में अरेंज किया होता है, प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिटेल्स हमारी ऐड करी हुई होती हैं, तो वो ऑर्डरिंग कहलाता है। तो ऐसे ही हम स्लाइड्स को भी अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने है ना ये स्लाइड ऐड कर दी, फिर ये सेकंड स्लाइड ऐड कर दी, फिर ये थर्ड स्लाइड ऐड कर दी, फिर फोर्थ स्लाइड ऐड कर दी, फिर फिफ्थ स्लाइड ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ इन स्लाइड्स को ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब मैं चाहता हूँ 6th वाली जो स्लाइड है वो सबसे दूसरे नंबर पे आ जाए उठ के। तो क्या तरीका है, देखो एक तरीका तो ये, आप 6th वाली स्लाइड को सिलेक्ट करो, क्लिक करके रखोगे जैसे ही आप,
तो ड्रैग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आप ड्रैग करते 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 करते, ये देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, एक 5 के ऊपर ये लाइन बनी हुई आ रही है 5 और 4 के बीच में। 5 और 4 के बीच में लाइन होने का मतलब ये है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे, अभी माउस को क्लिक करना छोड़ दोगे, तो ये 4 और 5 के बीच में छूट जाएगा। अगर आप और ऊपर ले जा रहे हो माउस को तो ये 3 और 4 के बीच में छूट जाएगा, और ऊपर ले जाओगे तो 2 और 3 के बीच में छूट जाएगा। तो मैंने बोला 1 और 2 के बीच में छोड़ना है मेरे को, तो 1 और 2 के बीच में आपकी जैसी लाइन आ रही है आप माउस को छोड़ो, तो ये 6th वाली जो शीट थी वो उठ के कौन से नंबर पे आ गई, 2nd नंबर पे आ गई। तो ये हमने क्या करा, इसको ऊपर नीचे ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप आउटलाइन पेन से, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है ना इसको आउटलाइन पेन बोलते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर लें, और दूसरा हमारा यहाँ पर एक सॉर्टिंग का होता है सिस्टम। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर जाओ, और स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आपको जो स्लाइड पहले नंबर पे लेके आनी है, अभी मैं 6 वाली स्लाइड फर्स्ट नंबर पे लेके आना चाहता हूँ, तो देखो फर्स्ट नंबर पे आ गई। मैं फर्स्ट वाली सबसे लास्ट में लेके जाना चाहता हूँ, तो सबसे लास्ट में चली गई। तो ये जो है हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं किसके अंदर, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। कौन सा व्यू है यहाँ पे, स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो इसके अंदर कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू के अंदर आप कहाँ पे करोगे, आउटलाइन पेन जो ये लेफ्ट साइड पे आपका बना हुआ है, इसमें से आप ड्रैग और ड्रॉप करके आप स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 5th नंबर टॉपिक है हाइड स्लाइड्स। स्लाइड्स को हाइड कैसे करते हैं, थोड़ी अपन साइज बड़ी कर देते हैं तो ताकि आपको अच्छे से दिखे। स्लाइड्स को हाइड कैसे करते हैं, तो भाई साहब जैसे क्या है, मैं चाहता हूं कि जब भी स्लाइड शो चले, स्लाइड शो चलाने आता है, स्लाइड शो का देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो आप स्लाइड शो में जाओ, अब कहां से करना है आपको, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग चाहिए या स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड चाहिए। तो अगर आपको बिगनिंग से चलाना है तो आप फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करो, तो ये स्लाइड शो चालू हो गई, ये पहली स्लाइड आई। अब आप क्लिक करो या कोई भी कीबोर्ड से बटन दबाओ, जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करोगे तो आपकी 2nd स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप एक और बटन प्रेस करोगे तो 3rd स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप एक और बटन प्रेस करोगे 4th, फिर ये 5th नंबर पे अपन ने जो स्लाइड बना रखी है वो स्लाइड इंसर्ट शो में चलना चालू हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, बीच में एक स्लाइड ऐसी है, कौन सी वाली स्लाइड है, हम बोलते हैं कि जो 2nd नंबर क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 2nd वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि ये 2nd नंबर क्वेश्चन वाली स्लाइड जो है ना ये हाइड हो जाए, ये नहीं दिखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एस्केप करोगे, एस्केप वाला बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये स्लाइड शो से बाहर आ जाएगा। अब स्लाइड शो से बाहर आया तो मेरे को पता पड़ा ये 3rd वाली स्लाइड थी। अब 3rd वाली स्लाइड थी तो इसको स्लाइड शो के अंदर नहीं चलाना है अपन को, तो क्या करो, राइट क्लिक करो और हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दो। ये हाइड स्लाइड का ऑप्शन जो आ रहा है इस पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये देखो थोड़ा सा लाइट हो गया। थोड़ा लाइट होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर देखो एक डब्बा बन गया है और डब्बे का क्रॉस बन गया है, तो इसका मतलब ये है हाइड स्लाइड। ये हाइड स्लाइड का ऑप्शन ऑन हो गया है इस स्लाइड के ऊपर। अब आपने वापस स्लाइड शो करा फ्रॉम बिगनिंग, तो पहली स्लाइड चली ये, फिर दूसरी स्लाइड चली ये, फिर तीसरी नहीं चल के सीधा चौथी चल गई, क्योंकि तीसरी पे देखो क्वेश्चन नंबर 2nd था तो वो नहीं आया। ठीक है, डायरेक्ट कौन सी स्लाइड चल गई, 4th स्लाइड चल गई, फिर उसके बाद 5th स्लाइड चल गई। तो ऐसे करके अपन का जो है एक स्लाइड जो है हाइड हो जाती है। तो ऐसे हम कितनी भी स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप हाइड स्लाइड पे क्लिक करो तो ये भी हाइड हो जाएगी। आप इसको सेलेक्ट करके हाइड स्लाइड पे क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करके हाइड स्लाइड पे क्लिक करो। अब आप फ्रॉम बिगनिंग भी करोगे तो भी सीधा कौन सी स्लाइड खुलेगी, 5वीं नंबर स्लाइड खुलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों स्लाइड्स को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट कौन सी स्लाइड खुलेगी, 5वीं स्लाइड खुलेगी। अब आप अनहाइड करना चाहते हो तो इनको जैसे सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया सारी स्लाइड्स को, शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं, हाइड वाले से हटा दिया ऑप्शन तो ये अनहाइड हो गया। अब आपका वैसे ही सेम टू सेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर अपन स्लाइड शो चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस मतलब F5 की होती है इसकी शॉर्टकट की, क्या होती है, F5। जैसे ही आप F5 दबाते हैं तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो फ्रॉम करंट स्लाइड स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मैं तीसरी स्लाइड पे हूं तो तीसरी स्लाइड से ही अपन का स्लाइड शो स्टार्ट होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो आपके 2nd स्लाइड से मतलब फ्रॉम द करंट स्लाइड, जो स्लाइड आपने खोल रखी है नॉर्मल व्यू के अंदर, उस स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6th नंबर टॉपिक, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स। स्लाइड्स के बीच में मूव करना तो देखो अभी इतनी देर से क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, आप
क्या कर सकते हो, एक तो ये स्क्रॉल जो होता है ऑप्शन, ये अपन इसको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ऊपर वाला स्क्रॉल क्लिक करोगे, फिर ऊपर वाला बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, या इसको इधर ऊपर ले जाओ धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे आप ये अपन की स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड को सेलेक्ट करना, तो आप ये जो ऑप्शन है, 2 एरोज बने हुए हैं, एक ऊपर वाला एरो है इसका ऑप्शन का नाम है प्रीवियस स्लाइड, एक नीचे वाला एरो है जिसका ऑप्शन का नाम है नेक्स्ट स्लाइड। आप इस पे क्लिक करो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो दूसरी स्लाइड हो जाएगी, फिर तीसरी स्लाइड हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड, इससे भी हम जा सकते हैं। एक और तरीका ये है, ये अपन का आउटलाइन पेन के अंदर जो भी हमारे को बना हुआ है, इसमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहो वो आप स्लाइड सेलेक्ट करके डायरेक्ट आप मूव कर सकते हो। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो फर्स्ट खुल जाएगी, डायरेक्ट फिफ्थ पे क्लिक किया तो फिफ्थ खुल जाएगी। तो अपन यहाँ से भी अपन मूव कर सकते हैं स्लाइड्स के बीच में। ये स्लाइड्स के थंबनेल दिख रहे हैं, तो इसके पास में जो है ना, इसको आउटलाइन पेन बोलते हैं। ये देखो हर एक स्लाइड का अपना अपना आउटलाइन बना के देता है। फर्स्ट स्लाइड का आउटलाइन ये बना हुआ है, सेकंड स्लाइड का आउटलाइन ये बना हुआ है, थर्ड स्लाइड का आउटलाइन ये बना हुआ है। तो ये सारी स्लाइड्स का एक आउटलाइन क्रिएट करके देता है अपन को कि आपकी स्लाइड है कैसी। जैसे आपने थर्ड पे क्लिक किया तो ये थर्ड वाली स्लाइड एक्टिव हो जाएगी। इसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे ना, इस सिस्टम को मिटाया तो इधर से आपका सिस्टम मिट जाएगा। तो आप चाहते हो कि भी डिजाइनिंग में चेंज करने में टिपिकल होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट को देखकर आप चेंज कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आउटलाइन पूरी स्लाइड का यहाँ पर अपन को दिखता है, ठीक है। इस आउटलाइन के अंदर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिस्ट बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे अपन ने बोला अभी ये मूविंग बिटवीन स्लाइड्स है, ये हाइट स्लाइड के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा इस साइड करना, तो ये लिस्ट के अंदर सब हेडिंग हो गया एक तरीके से। तो इनकी डिजाइन भी, इनकी साइज भी चेंज होती जाती है। देखो अब मैं टैब, ये क्या कर रहा हूँ, कौन सा बटन है, ये टैब बटन है। तो टैब बटन से राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट प्लस टैब से, कौन से बटन से, शिफ्ट प्लस टैब से ये वापस पीछे आना चालू होगा। तो इसकी साइज बढ़ती हुई दिखेगी आपको। क्या बढ़ रही है, क्योंकि ये जो है पहला नंबर पे जो होता है ये हेडिंग होती है, ठीक है। फिर अगर मैं टैब दबा देता हूं तो ये सब हेडिंग हो जाती है, मतलब लिस्ट के अंदर सब लिस्ट क्रिएट हो जाती है। फिर एक और बार टैब दबा देता हूं तो और एक और सब लिस्ट क्रिएट हो जाती है। फिर एक और बार दबा दूंगा तो एक और सब लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे सब लिस्ट क्रिएट होती जाती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती जाती है। और अगर बाहर आना है तो उसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टैब। ये मैं आपको वर्ड वाला जो चैप्टर करा था अपन ने, उसके अंदर बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिस्ट बनानी होती है, तो नेस्टेड लिस्ट में हम टैब बटन का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट होना चालू हो जाती है, और वापस से उस लिस्ट के बाहर आना होता है तो शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करते हैं, तो हम लोग उस लिस्ट से बाहर आने लग जाते हैं, वापस से सब हेडिंग से हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वो हम लोगों ने आउटलाइन पेन के अंदर भी ये चीज सीखी, और वो हमने नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट के अंदर भी यही चीज सीखी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपन का वर्किंग विद टेक्स्ट। क्या टॉपिक है, वर्किंग विद टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के साथ काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है। अभी भी तो ये सारा जो है मैं टेक्स्ट ही लिख रहा हूं, तो अब पता कैसे पड़ेगा कैसे करना है। होम टैब के अंदर जाओ, न्यू स्लाइड पे क्लिक करा, ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करा। अब ये अपने सामने एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहूंगा तो कहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, कुछ भी नहीं है अपने पास मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वर्किंग विद टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को इंसर्ट करना। टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, वो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड ये है कि हम लोग आउटलाइन टेक्स्ट का यूज करें। आउटलाइन टेक्स्ट का यूज करें तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि किस तरीके से आउटलाइन टेक्स्ट। ये आउटलाइन में जाओ आप, और यहाँ पर आप जैसे अभी मैंने सपोज 6th वाली स्लाइड ऐड करी, तो 6th स्लाइड के अंदर मैं कुछ भी टाइप करने लग गया, विशाल मथुरानी। तो ये मैंने अपन का एक टेक्स्ट, एक हेडिंग क्रिएट कर लिया। अब इस हेडिंग के अंदर अगर मेरे को सब हेडिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा और टैब दबाऊंगा। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो विशाल मथुरानी के अंदर एक लिस्ट क्रिएट होना चालू हो जाएगी। इसमें मैं अपन कुछ भी लिखूंगा, मैंने जैसे सपोज अपना नंबर लिख लिया तो वो ऐड हो गया। फिर मैंने एंटर किया, मैंने अपनी मेल आईडी लिख ली तो वो ऐड हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं और लिस्ट के एक और अंदर जाना चाहता हूं, तो एंटर दबाओ और टैब वाला बटन दबाओ। जैसे ही आप टैब वाला बटन दबाओगे तो इसके अंदर आ जाएगा माय जीमेल आईडी, ठीक है। फिर एंटर दबाओगे
तो कुछ और आ जाएगा, फिर एंटर दबाओगे कुछ और आ जाएगा। अब इसके अंदर भी आपको और अंदर जाना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है, वापस टैब दबाओ तो देखो ASD के अंदर हम जाते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे, दिख रहा है आपको। तो ये अपन अंदर जाना चाहते हैं तो टैब बटन दबाते हैं, वापस रिवर्स आना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। अब सपोज मैं विशाल मथुरानी के लेवल पे वापस पहुंचना चाहता हूं तो शिफ्ट प्लस टैब दबाते दबाते एक दूसरे लेवल पे विशाल मथुरानी के लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो विशाल मथुरानी के लेवल पे पहुंचने के लिए हेडिंग बनाने के लिए वापस मेरे को एक नई स्लाइड बनानी पड़ेगी, तभी जाके मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। तो मैंने जैसे परेश सर लिख दिया, तो अब मैं ये परेश सर की स्लाइड के अंदर चला गया। ठीक है, तो एक नई हेडिंग क्रिएट हो गई और नई स्लाइड बन गई है। मतलब ये 6th और 7th नंबर 2 स्लाइड्स देखो हमारे सामने बनी हुई है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कितनी स्लाइड्स बनाना चाहते हैं। किससे बनाते हैं? आउटलाइन से बनाते हैं। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये नई स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ नई, टैब दबाओगे तो देखो 7 के अंदर, देखो पहले आपने एंटर दबाया तो 8 में चला गया था, मतलब 8 स्लाइड क्रिएट हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने टैब दबाया तो मेरे को पता पड़ा नहीं 7 के अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो वो 7 के अंदर भी अपन ने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं किसके थ्रू? आउटलाइन के थ्रू। दूसरा हम लोगों के पास टेक्स्ट ऐड करने का तरीका है जो है सेकंड नंबर तरीका है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, बाय इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके हम कैसे हमारे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं? तो वो हम लोग सबसे पहले जैसे ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड में गए, ब्लैंक में गए। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे आपके माउस का जो साइन है वो उल्टा क्रॉस का साइन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके माउस का साइन प्लस बन गया। क्लिक करके इसको खींचते जाओगे। अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, खींचते जाओगे, जितना बड़ा आप खींचोगे उतना बड़ा ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। माय नेम इज विशाल मथुरानी, तो ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वैसे तो अधिकतर सब लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं, आउटलाइन व्यू का यूज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके ही टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। टेक्स्ट बॉक्स को रीसाइज कैसे करते हैं? आपको देखो, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही आपने सेलेक्ट करा तो उसके टोटल 8 पॉइंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, 8 हैंडल्स बने हुए होते हैं। 1 2 3 4, ये तो कोने कोने के हैंडल्स है, कॉर्नर वाले हैंडल्स है। इनसे क्या हाइट और विड्थ दोनों साथ में बढ़ती है। ठीक है, आप चाहो हाइट और विड्थ बढ़ाना और सिर्फ विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो ये लेफ्ट और राइट वाला जो कॉलम है उसको आप सेलेक्ट करोगे तो विड्थ बढ़ जाएगी। आप अगर कोई नई चीज लिखोगे जैसे इसके अंदर तो ये हाइट अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन जितना सेलेक्ट करा हुआ होता है उतना ही बढ़ती है। आप हाइट छोटी मोटी करना चाहते हो तो ऐसे हाइट छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी तरफ से। अपनी इच्छा है कि हम कितना टेक्स्ट बॉक्स का साइज बनाना चाहते हैं। सपोज मैंने इसकी साइज बड़ी कर दी, विशाल मथुरानी वाली साइज बड़ी कर दी। अब ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज अपने आप ही बड़ा हो गया। आप और बड़ा करना चाहते हो तो जैसे ही आप कुछ भी लिखोगे तो इसके अंदर तो इसकी हाइट बड़ी हो गई। ठीक है, और हाइट को छोटा करना है तो अपन इसकी साइज छोटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइट छोटी हो जाएगी। विड्थ छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग लेफ्ट वाले और राइट वाले का टोटल 8 हैंडल्स होते हैं। ठीक है, 4 तो कॉर्नर के और 4 हाइट, 2 हाइट के 2 विड्थ के। ठीक है, हम उनको रिलीज जैसे ही करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, फिर रिलीज जैसे ही करेंगे तो उस हिसाब से अपनी जो है हाइट और विड्थ टेक्स्ट बॉक्स की चेंज हो जाएगी। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, ये जो माय नेम इज विशाल मथुरानी वाली फॉन्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करूँ तो इस पे क्लिक करूंगा। इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मथुरानी को, सिर्फ जिसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हमारा यहाँ पे होम टैब के अंदर फॉन्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट्स हमारे को दी हुई होती हैं। ये हिंदी वाली फॉन्ट्स भी हैं, इंग्लिश वाली फॉन्ट भी हैं। आपको जो फॉन्ट अच्छी लगे आप उनको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। जैसे हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली एरियल ब्लैक, तो मथुरानी की फॉन्ट चेंज हो गई। मैं चाहता हूँ विशाल की फॉन्ट चेंज करना, तो विशाल को सेलेक्ट करूंगा और ये फॉन्ट के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स बनी हुई हैं। इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहोगे तो वो सिर्फ विशाल का चेंज होगा। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि हमने सेलेक्ट किसको करा है? सिर्फ विशाल को करा है। ठीक है, तो ये विशाल का देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं स्टाइल।
तो ये अपन लोग अलग अलग तरीके से, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन भी है, बहुत अच्छे अच्छे भी कलर्स होते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट्स होते हैं। तो ये अपन के फॉन्ट चेंज हो गई, अलग अलग फॉन्ट्स हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू बहुत सारा काम कर सकते हैं। अभी जैसे ये फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, तो फॉन्ट का कलर जो आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपके फॉन्ट कलर्स दिए हुए हैं, जो आप फॉन्ट का कलर रखना चाहो वो आप रख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ इससे कॉम्बिनेशन करते हुए कोई एक कलर मैचिंग का रखना है मेरे को, तो ये मैचिंग का कलर सेट कर दिया, वो कर दिया। विशाल का कलर जो है दूसरा कोई करना है, तो हम लोग ब्लैक कलर करना चाहते हैं या दूसरा कोई कलर करना चाहते हैं, रेड कलर करना चाहते हैं, रेड कलर कर दिया। तो कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। साइज बड़ी छोटी करनी है तो सेलेक्ट करोगे, साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं। ये सब अपन वर्ड वाले चैप्टर के अंदर भी कर चुके थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। ये जो सारा काम है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी होता है। तो जैसे ही इस एरो पर आप माउस को ले जाओगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है, क्लिक करते ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करोगे, वो फॉन्ट की स्टाइल कैसी चाहिए, फॉन्ट की साइज कैसी चाहिए, कलर कैसा चाहिए, हर एक चीज आप सेलेक्ट करके इसके अंदर सेट कर सकते हो। इसके अंदर एक टॉपिक आता है रिप्लेस फॉन्ट। रिप्लेस फॉन्ट का मतलब ये है कि आप अपने तरफ से कोई फॉन्ट जैसे आपने ऐड करी, अभी मैंने रिप्लेस फॉन्ट करा, ठीक है, तो अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस फॉन्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब ये कौन सी फॉन्ट है, एरियल ब्लैक। कौन सी फॉन्ट है, एरियल ब्लैक। तो अब मैं चाहता हूँ जहां जहां पे एरियल ब्लैक लिखी हुई हो ना, वहां पे कोई और फॉन्ट हो जानी चाहिए। तो अपन पहले सेलेक्ट देख लेते हैं कौन सी फॉन्ट अच्छी है। तो नेम पे अपन ने सेलेक्ट करा और हम लोग सारी फॉन्ट्स को देखने जा रहे हैं अभी। तो जितनी भी फॉन्ट्स हैं उनमें से अपन लोग देख लेते हैं कौन कौन सी अच्छी है। ये सारी हिंदी वाली फॉन्ट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने बोला ये वाली फॉन्ट अच्छी लग रही है, तो इसका नाम है फ्रेंच स्क्रिप्ट MT। क्या नाम है, फ्रेंच स्क्रिप्ट MT। तो हम लोगों ने बोला ये जो एरियल ब्लैक वाली फॉन्ट्स है ना, वो सारी फ्रेंच स्क्रिप्ट MT में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। इस रिप्लेस के ऑप्शन के पास में एरो का बटन आ रहा है। इस एरो के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक रिप्लेस फॉन्ट्स का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस रिप्लेस फॉन्ट्स के ऑप्शन में जाओगे, आपने सेलेक्ट करा एरियल ब्लैक, और ये तो है जिसको रिप्लेस करना है। और किससे करना है, मैंने बोला था फ्रेंच, ABCDEF, फ्रेंच स्क्रिप्ट MT से। तो इस पे क्लिक किया और रिप्लेस पे क्लिक कर दिया। तो देखो जहां जहां पे एरियल ब्लैक के अंदर हमने कुछ भी लिखा था, वहां सारी जगह पे क्या हो गया, फ्रेंच स्क्रिप्ट MT वाली फॉन्ट हो गई। तो आप जिस फॉन्ट को चेंज करना चाहो, आप बस रिप्लेस के अंदर जाओ, रिप्लेस फॉन्ट पे क्लिक करो, और जिस फॉन्ट को चेंज करना है, जिससे चेंज करना है, वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करो और अपन की फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो था रिप्लेस फॉन्ट का ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं। क्या है टॉपिक हमारा नेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग। क्या टॉपिक है, लाइन स्पेसिंग। अगर हम लाइन की स्पेसेस चेंज करना चाहते हैं, लाइंस के बीच में गैप करना चाहते हैं कि कितना गैप होना चाहिए, तो लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इनको सेलेक्ट किया, अब कितनी लाइन स्पेसिंग हमारे को देनी है, तो वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है 1.5। तो देखो सारी लाइंस के बीच में 1.5 का गैप आ गया। अगर हम चाहते हैं थोड़ा कम करना तो हम कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं 2.5 का गैप होना चाहिए। तो देखो हर लाइन के बीच में कितना सारा गैप आ रहा है। पहले लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ है माय नेम इज विशाल, फिर मथुरानी, कितना गैप आ रहा है। तो ये लाइन स्पेसिंग को अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, जो एरोज वाला ऑप्शन है, ऊपर नीचे एरो। ये भी हम वर्ड के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके साथ ही टॉपिक है चेंज केस। केस चेंज करना, जैसे कि हमने लिख दिया, एक लाइन लिखी है। अब जैसे ये हमारे सामने एक पैराग्राफ बना हुआ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पर केसेस को चेंज करना चाह रहे हैं। अब केस कैसे चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे होम टैब के अंदर फॉन्ट सब टास्क के अंदर ये केसेस बने हुए होते हैं। केसेस चेंज केस का ऑप्शन होता है। इस चेंज केस के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 5 केसेस मिलेंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब जैसे सेंटेंस केस है, तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस का ईच वर्ड, हर एक सेंटेंस का पहला पहला वर्ड कैपिटल हो जाए, तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। सेकंड है लोअर केस। लोअर केस का
अपन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन जैसे ही, तो आप देखो सारे के सारे जितने भी केसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। कोई भी वर्ड, अभी अपन थोड़ा चेंज करते हैं फॉन्ट को तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए, इनमें कोई भी अपर केस नहीं है, मतलब कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं है। सेंटेंस केस में क्या होता है, हर एक सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है, लेकिन लोअर केस में सारे वर्ड लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। अपर केस सी है तो सारे वर्ड देखो अपर केसेस में कन्वर्ट हो गए, सब कैपिटल हो गए, कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है। और अगर हम लोग कैपिटल ईच वर्ड को क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, वो कैपिटल ईच वर्ड में आ जाता है। फिर है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, पहला कैरेक्टर तो छोटा हो और बाकी सारे बड़े हो जाएं। तो टॉगल केस मतलब उल्टा चलता है, तो पहला कैरेक्टर छोटा है और बाकी सारे बड़े हैं, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल कर दो और बाकी सारे बड़े करने के लिए हम लोग टॉगल केस का ऑप्शन चूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुलेटेड एंड लिस्ट ऑन डिजाइन टेम्पलेट्स। बुलेटेड लिस्ट कैसे हम लोग बनाते हैं तो वो हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत इजी है, आपको सबको पता है किस तरीके से बुलेटेड लिस्ट बनाई जाती है। जैसे हम लोग इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले नेम्स, हेडिंग लिखनी है मेरे को नेम्स, तो मैंने हेडिंग लिख दी नेम्स। पहली बात तो ये सारा जो है एरियल ब्लैक ही चल रहा है, तो एरियल ब्लैक नहीं करके हम लोग किस में कर लेते हैं, हम लोग एलजी कॉमिक साइंस वाले में कर लेते हैं, सारे टेक्स्ट को कॉमिक साइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे नेम्स, तो नेम्स के अंदर अब मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले बुलेट्स पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को जो बुलेट्स पसंद आ रही है, मैंने बोला नहीं वही चौकोर डब्बे वाली चाहिए हमारे को तब, तो हम लोग पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। आपको बहुत सारे सबसे लास्ट में वो चौकोर डब्बे वाली दिख रही थी हमारे को, तो जो भी हमको अच्छी लग रही है, हमको ये वाली अच्छी लग रही है, इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किया। विशाल, परेश, मनीष, तो ये देखो जैसे ही आप एंटर करते जा रहे हो तो ये बुलेट्स लगती जा रही है। ये सारा बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये सब कुछ आप उस वर्ड वाले चैप्टर से बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट उसके अंदर करा हुआ है, आप उस चैप्टर से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बुलेटेड लिस्ट लगाना। अगर आप नंबर्ड लिस्ट लगाना चाह रहे हो तो नंबर्ड लिस्ट पे क्लिक कर दो, 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया हमने, तो नेम्स में गए हम लोग सबसे पहले और 1 2 3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब 1 पे क्लिक किया तो ये देखो विशाल, परेश, मनीष, मोहन, जैसे ही आप एंटर करते जा रहे हो तो एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। तो ये लिस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से सेटिंग करना चाहते हो तो वही बुलेटेड एंड नंबर्ड में जाओ, आपको अलग अलग तरीके के नंबर्स मिलेंगे, आप उनका कलर भी सेट कर सकते हो। मेरे को लिस्ट में रेड कलर के नंबर चाहिए तो रेड कलर का नंबर सेट कर सकते हो। हमारे को कहाँ से चालू करना है, 4 से चालू करना है या हम लोग 7 से चालू करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करो। अब आप 7 से 8 9 10 तो ऐसे करना चालू हो जाएगा। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर पे होते तो फर्स्ट नंबर सेट करता, तो देखो यहाँ पे बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट में जाते हम लोग और वहां पर देखते तो स्टार्ट एट 1 लिखा हुआ है। अगर मैं स्टार्ट एट 3 कर दूंगा तो 3 से चालू हो जाएगा, 3 4 5। तो हम अपनी मर्जी से स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कलर भी दे सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं कि हमको नहीं CDE वाला चाहिए, इस वाले में हम लोगों को जो है GHI वाला नंबर चाहिए, या फिर हमको रोमन में चाहिए तो रोमन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा नंबर्ड लिस्ट जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो सारा टॉपिक है ये पहले हम लोग कर चुके हैं, एक बार पहले भी बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट का बहुत अच्छे से टॉपिक हमने वर्ड के अंदर समझा था। तो आप लोग पहले पुराने वीडियोस देखते हुए फिर यहाँ पर पहुंचोगे तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। अदरवाइज तो सारे चीजें तोते ही उड़ने, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी है पहले आप वाले चैप्टर्स करो, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट होगा। हम लोग बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट को आउटलाइन व्यू के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, जो कि टॉपिक है अपन का बुलेटेड लिस्ट एंड न्यू स्लाइड फ्रॉम एन आउटलाइन। तो ये जो मैंने बताया था आपको इस स्लाइड के अंदर, स्लाइड जो 6 नंबर है, अपन उसका आउटलाइन व्यू देखते हैं। तो मैंने उस आउटलाइन व्यू के अंदर आपको बता दिया था कि अगर विशाल के अंदर किसी लिस्ट को लगाना होगा तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो वो लिस्ट भी हम लोग आउटलाइन के थ्रू भी लगा सकते हैं।